नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, सितंबर का महीना आज से शुरू हो चुका है और सितंबर के महीने में हमारे सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। हम इस पर कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आगे कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं हम आपको समय समय पर इंडिकेट करते रहेंगे। इसी क्रम में सितंबर के शुरू में ही 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये रेड मून होगा, ब्लड मून, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। 7 तारीख को रात में 9:58 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है और ये 1:26 तक चलेगा। तो 7 तारीख को 9:58 से 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा। ये चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है और कुंभ राशि में लग रहा है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये ग्रहण जो होगा वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, इन सब जगहों पर दिखेगा। तो जिन जगहों पर ग्रहण लगता है उन जगहों पर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, जहाँ ग्रहण दिखाई देता है। वैसे तो ग्रहण जहाँ नहीं भी दिखता है वहाँ भी उसका इफेक्ट आता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन जहाँ ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है। तो भारत में ये ग्रहण चूँकि विजिबल होगा इसलिए इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसका इफ़ेक्ट जो है वो कुंभ राशि वालों पर ज़्यादा पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चूँकि ये ब्लड मून है इसलिए जो है ये जो ग्रहण होगा ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसका असर आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखिएगा। इस समय राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हलचल होगी। इस समय काफ़ी उथल पुथल रहेगी। आंदोलन की स्थितियां इस समय बनेंगी। इस ग्रहण की वजह से आप देखेंगे कि आंदोलन की स्थितियां बनेंगी, मतलब जनता में असंतोष व्याप्त होगा। इससे जो है जनता जगह जगह प्रोटेस्ट करेगी और इससे सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राजनीति में आंतरिक विवाद पार्टियों में हो सकते हैं, विभागों में इधर उधर उलटफेर भी हो सकते हैं। इस समय ऐसी स्थितियां इस चंद्र ग्रहण की वजह से बनेंगी। तो ग्रहण जो है वो प्रभावित तो सभी को करेगा, हर राशि के लोगों को, हर लग्न के लोगों को चंद्र ग्रहण प्रभावित करेगा। तो हर राशि और हर लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो ये ग्रहण जो है वो सभी को प्रभावित करेगा, जिसमें राजनीति पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। और इस ग्रहण की वजह से आप देखेंगे कि बॉर्डर्स पर हलचल बढ़ जाएगी, यानी युद्ध की स्थितियां पूरी देश दुनिया में बनेंगी। इस समय सैन्य कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी। आप देख रहे हैं कि हलचल चारों तरफ इस समय है। तो इस समय जो है वो युद्ध की स्थितियां और सैन्य कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये है कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कितने दिन तक रहेगा। तो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो लगभग 3 महीने तक होता है, यानी मोटा मोटा अगर हम समझें तो दिसंबर 2025 तक इसका असर रहेगा। इस पर जो हमने इसकी समस्याएं बताई हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है चंद्र ग्रहण की वजह से, इसका असर जो है वो दिसंबर 2025 तक हम देखेंगे। वैसे भी भारतवर्ष की कुंडली में 9 सितंबर से मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है और जब मंगल की महादशा इसमें प्रारंभ होगी तो हमने पीछे कई वीडियो दिए हैं जिसमें जो है वो हमने चर्चा की है कि इस समय सैन्य कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी। इस समय युद्ध की स्थितियाँ जो है चारों तरफ बनेंगी। तो और उस ऊपर से जो है ये चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव साथ साथ
मंगल की महादशा जो भारतवर्ष की कुंडली में प्रारंभ हो रही है उसका भी असर हम जरूर देखेंगे। तो कुल मिला जुला के ये चंद्र ग्रहण जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव जो है वो पूरी देश दुनिया और समाज पर पड़ेगा। और ये चंद्र ग्रहण तो है ही, इसके बाद ठीक 15 दिन के बाद जो है, मतलब एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, फिर सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। तो एक ही महीने में 2 ग्रहण का पड़ना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की। तो ये चंद्र ग्रहण जो है वो 7 और 8 तारीख की रात को लग रहा है, जो 9:58 से 1:26 तक ये चलेगा। तो इसका जो सूतक काल है वो 12:58 से, यानी दिन में 12:58 से ये प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाएगा। तो 12:58 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, यानी मंदिरों के कपाट जो है वो 1 बजे से बंद हो जाएंगे। तो जो ये शुरू हो रहा है चंद्र ग्रहण, ये आपका 9:58 से चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है। तो कोशिश करिए कि इस दिन अगर आपको भोजन वोजन करना है अगर, तो भोजन करने का जो समय है इससे 1-2 घंटा पहले ही रखिए। मतलब 8 बजे तक आप भोजन कर लीजिए, 8 या 8:30 तक आप अधिक से अधिक भोजन कर लीजिए। क्योंकि ग्रहण के समय अगर आप किसी वजह से भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रहण के समय भोजन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय जो है वो बहुत सारी ऐसी रेज निकलती हैं जो आपके हेल्थ को और आपके मन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस समय भोजन बिल्कुल ना करें। अगर भोजन करना है तो आप 8 साढ़े 8 के पहले ही भोजन कर लें, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के मन पर पड़ता है। चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के मन का कारक है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो व्यक्ति का मन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, और जब मन अफेक्टेड होता है तो व्यक्ति के क्रियाकलाप भी उसी हिसाब से प्रभावित होने लगते हैं। तो इस समय अपने मन पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपने कोई गलत डिसीजन लिया तो दिक्कतें हो सकती हैं। कोशिश करिए कि जो भी आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो आप ग्रहण से 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि इस समय आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं और जिसका लंबे समय में आपको नुकसान हो सकता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना ही है तो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि इस समय सेंसिटिविटी पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप कोई भावनाओं में आकर गलत डिसीजन न ले लें, इसका विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो समय होता है वो भावनाओं में दिक्कत देता है, मतलब इस समय भावनात्मक प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है। आप कहीं भी वाद विवाद लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी दूर रहें, क्योंकि इस समय कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे कोई दिक्कत पैदा हो जाए। तो इससे आप बहुत सावधान अपने को रखें। तो ये चंद्र ग्रहण जो है वो 7 और 8 तारीख की रात को लग रहा है और 1:26 तक ये रहेगा, यानी 9:58 से 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसमें हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि ग्रहण के समय आप कोई मंत्र जप वगैरह करें तो वो बहुत अच्छा होगा, जो मंत्र जो है आपको सूट करता हो। अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र पढ़ें, और इस समय मंत्र का जप करना, या कोई मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो भगवान के नाम का जप करें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर चंद्र ग्रहण का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो आप अपने इष्ट देव की आराधना करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। उससे जो है आपकी ग्रहण से पड़ने वाले दुष्प्रभाव से आपकी रक्षा जरूर होगी। ये थी हमारी चर्चा आज चंद्र ग्रहण के ऊपर। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।